सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्पेशल वीडियो है फॉर द डीएवी स्टूडेंट्स जिनका कल एग्ज़ाम होने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने हैं, कैसे जाना है, पूरा माइक्रो डिटेलिंग करने वाले हैं। डीओबी, टाइम ऑफ विजिटिंग द क्लासरूम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड लास्ट में बोनस टिप्स जो कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस वी आर अपलोडिंग ऑन मिशन एडमिशन 2024। तो लेट्स साइन इन। शायद उनको ये लगे कि शायद मैंने ये वीडियो देख लिया होता, और ऐसे बच्चे के लिए भी जिनका सिलेक्शंस अभी पटना के बेस्ट स्कूल्स में नहीं लिया हुआ है किसी भी कारणवश, लास्ट में हम बोनस टिप्स भी देने वाले हैं। तो आइए देखा जाए कल एग्जाम है डीएबीएस वाले बच्चों का क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। आई रिक्वेस्ट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, इसको नहीं भूले। फोटो कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, इसको ले लीजिएगा एज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। याद करके, अगर आप जूनियर क्लासेस के लिए 1 2 3 4 तक अगर आप हैं तो पेंसिल्स, उससे ऊपर हैं तो पेन, अपना इरेज़र, ऑल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अपना ले लीजिएगा। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चों को तंग करती हैं और माइक्रो लेवल पर ये चीज़ें बच्चों को कहीं मांगने के लिए, किसी से देखने के लिए चीज़ें मजबूर कर देती हैं। तो हमारा अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से अनुरोध है कि ये चीज़ें सलीके से बच्चों को दे दी जाए। अपना वाटर बोतल ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। आज हो रहा है बारिश लगभग सभी जगह, लेकिन एज एन प्रिकॉशंस अपना वाटर बोतल भी ले लीजिएगा, ऐसे वहाँ पे पानी मिल जाता है। फॉर द प्रिकॉशन वी हैव द वाटर बोतल। उसके बाद सारी चीज़ें हम माइक्रो ड्रिलिंग करने वाले हैं। एग्ज़ाम का टाइम क्या है सर? टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ फ्रॉम 10:30, 10:30 बजे सुबह में आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। दिस इज़ द रिपोर्टिंग टाइम। आप सही सुन रहे हैं, 10:30 बजे में ड्यूरेशन ऑफ द टाइम 3 घंटा एग्ज़ाम चलेगा। 3 आवर्स सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम ही नहीं होगा, इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम के साथ काउंसलिंग भी होने वाला है। इन द DABSCB देयर इज 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड सेकंड वन इज द काउंसलिंग। तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में भी हम टिप्स देने वाले हैं कि क्या टिप्स है जो कि हमको फॉलो करना होता है रिटर्न एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद आपके बच्चों का काउंसलिंग होगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स। आपको आंसर सीट भी दिखाया जाएगा जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चों की जो कमियां हैं वो चीज़ें आपको वहाँ मालूम चल जाएंगी। तो हम सारी चीज़ें को यहाँ ध्यान देखते हैं और सारे चीज़ों पे हम अभ्यास करेंगे, मालूम बात को आगे देखेंगे। उसके बाद वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। रीड द पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आपको वहाँ पे मिलेगा बच्चों, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ये ऑनलाइन ऑफलाइन का चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। रीड द पेपर, पेपर को बहुत ही सलीके से रीड करना है। हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही शांत तरीके से बच्चों, आप लोग इतने दिन अभ्यास किए हैं, आप लोगों ने इतने दिन पढ़ाई की है, तो मैं अभ्यास है कि आपने इस चीज़ों का भी अभ्यास किया होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक होंगे तो क्वेश्चंस आता हुआ भी आपसे नहीं बन पाएगा। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि बहुत ही सलीके से, बहुत ही ध्यान से आपको पेपर्स को रीड करना होता है। डोंट पैनिक इन द एग्जामिनेशन। पैनिक कीजिएगा तो कैसे ये बच्चा जो चिल्ला रहा है वैसे आपको भी लगेगा और आपको आया हुआ क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएगा। एक और का वाक्य है कि एक बच्चा जो है बहुत ही पढ़ने में तेज था, लेकिन 2+3 जब जोड़ने के लिए दिया गया, ड्यूरिंग द पैनिक कंडीशंस ही राइट 6। सो ये चीज़ें किसी के साथ हो सकती है, वो उसी बच्चे के साथ नहीं किसी के साथ हो सकता है। अगर हम लोग पैनिक होंगे तो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं निकल के आएंगी। लास्ट में होप फॉर द बेस्ट, घबराना नहीं है। रिजल्ट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द गॉड। वर्क हार्ड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं कि सर सिटिंग प्लान क्या है। जी हाँ, सिटिंग प्लान DABPSCB का आ चुका है। तो ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, हमारा आपका हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जिससे उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। अगर सिटिंग प्लान पे बात की जाए तो सिटिंग प्लान आइए देखा जाए। सिटिंग प्लान क्या निकाला गया है, ये DAV पब्लिक स्कूल BSCB कॉलोनी पुनाईचक का सिटिंग प्लान है। क्लास 1 के बच्चों का रूम फॉर द स्टूडेंट 4 है, रूम फॉर द पेरेंट्स 4A है। ये जो नंबरिंग यहाँ पे दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको ध्यान से बच्चे सलीके से देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा उनको। 16,403 से लेके 20,674 ऑफलाइन होगा। ब्लॉक नंबर 1 में इनका एग्जाम है। 1 वाले बच्चों का ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 है। नंबर ऑफ रूम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 दिया हुआ है। 1 के लिए, पूरा 1 के लिए 23 तक रूम नंबर बनाए गए हैं। पेरेंट्स के लिए अलग अलग
रूम्स हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर इसको आप दे सकते हैं। ऑफलाइन कुछ एग्जाम्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सिटिंग प्लान ऑनलाइन के मोड में भी लिखा गया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन। तो ये चीज़ें शायद क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि क्या ऑनलाइन रूम में होने वाला है या क्या लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे होगा एग्ज़ाम, ये वह चीज़ें वहाँ ही मालूम चल पाएंगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन करके दिया गया है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक कर लेंगे, सलीके से इसको डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। क्लास 2 वाले बच्चों का दिया हुआ है 34 पेरेंट्स के लिए अलग रूम बनाया गया है। इनका भी ऑनलाइन ऑफलाइन इस पैटर्न्स में एग्ज़ाम वहाँ पे देने हैं। ऑन ग्राउंड है क्लास 5 वाले बच्चों का यहाँ P2 P9 128 129। ये 128 जो है वो लैब है जो कि ऑनलाइन है। यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि बच्चों को वहाँ ऑनलाइन बैठ के एग्ज़ाम देना है या कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है। मे बी इन बोथ कंडीशंस कोई दिक्कत नहीं है बच्चे का, और ऑनलाइन भी हो तो थोड़ा सा ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी आंसर्स प्लीज़ कमेंट ऑन दैट। उसके बाद क्लास 6 वाले बच्चों का सिटिंग प्लान यहाँ पे दिया गया है। क्लास 6 वाले बच्चों का रूम फॉर द स्टूडेंट है 133 134 P3। 6-7 वाले बच्चों का दिया हुआ 8 वाले का P3 139 140 142। ये इनका नंबर है और ये इनका जो है ब्लॉक नंबर है, ये चीज़ें दी गई हैं। इसको सलीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप नोट डाउन कर सकते हैं डायरी में, जिससे आपको वहाँ पर कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मैंने साफ साफ बता दिया है कि परीक्षाएँ 3 घंटा चलने वाली हैं। 3 घंटा एग्जाम होगा, उसमें एकदम पैनिक नहीं होना है बच्चों, ध्यान से एग्जाम को देना है, क्रैक करना है एग्जाम को। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क फ्रॉम द टीचर्स से आप पूछ सकते हैं। टीचर्स आर वेरी वेरी काइंड, दे आर हेल्प यू टू नो। सो दिस आर द वेज थ्रू विच यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। इफ़ यू नीड काउंसलिंग विथ मी, बहुत सारे बिहार के पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, चिंता होती है, लाजमी है। इफ़ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग विद द सर जी विथ मी, यू कैन कॉल द नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।